हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन कराया था जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी का था। इसके अलावा एक एग्जांपल भी करवाया था जिसमें वो भी टोटल प्रोबेबिलिटी का था। और उसके साथ साथ मैंने एक बात बताई थी कि अगर उसी क्वेश्चन में बेस थ्योरम होती तो बेस थ्योरम में वो क्वेश्चन किस तरीके से होता, उसकी लैंग्वेज क्या होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को पहले से जज नहीं कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है या बेस थ्योरम का है, ये कैसा है। हम इसका फ्लो डायग्राम बनाएंगे। फ्लो डायग्राम हमें अपने आप बताएगा कि हमारे क्वेश्चन किस टॉपिक पे से आया है। तो चलिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि हमारे पास दो बैग हैं। एक फ्लो डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका। सबसे पहले हमारे पास दो बैग हैं और इन दो बैग में से हमें एक बैग को सिलेक्ट करना है। अब हो सकता है हम जब दो बैग में से एक बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट बैग सिलेक्ट कर लें, या ऐसा भी हो सकता है कि हम सेकेंड बैग को सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट बैग के अंदर जो बॉल्स हैं उनके कलर हमें बता रखे हैं। कौन कौन से कलर हैं? 4 रेड 4 ब्लैक। जो सेकंड बैग है उसके अंदर भी बॉल्स के कलर हमें बता रखे हैं 2 रेड 6 ब्लैक। अब या तो हमने ये वाला बैग सिलेक्ट किया होगा या हमने ये वाला बैग सिलेक्ट किया होगा। जो भी बैग हमने सिलेक्ट किया हमने उसमें से एक बॉल निकाली और बात इस बात की चल रही कि वो बॉल जो है वो कैसी है? बॉल इज रेड। जो बॉल हम निकाल रहे हैं वो बॉल कैसी निकल रही है? रेड। बॉल जो है वो रेड है। तो हमारी जो रटे रटा स्टेप है वो ये है कि इस इवेंट को हम हमेशा क्या नाम देते हैं? E1। इसको हम हमेशा क्या नाम देते हैं? E2। इसको हम हमेशा क्या नाम देते हैं? A। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि इफ बॉल इज रेड, कि जो बॉल हम निकाल रहे हैं वो रेड है। इफ ये हमें गिवन है, then find the probability that the ball was drawn from the first bag। तो बॉल जो निकल रही है वो फर्स्ट बैग से निकल रही है। कहने का मतलब हमने जो बैग का सिलेक्शन किया था वो कौन सा वाला सिलेक्शन किया था? फर्स्ट बैग का सिलेक्शन किया था। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो E1 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड इवेंट हो गया। तो अब आप समझ सकते हो क्वेश्चन बेस थ्योरम का या टोटल प्रोबेबिलिटी का। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है क्योंकि जो सेकेंडरी इवेंट है वो हमें गिवन है और जो प्राइमरी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। वहीं अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, तो ये क्वेश्चन किसका हो जाता? टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इनको डिफाइन करना पड़ेगा। E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है। तो E1 को अगर हम डिफाइन करें तो E1 ये हो सकता है कि फर्स्ट बैग वाज, इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट बैग, इसका नाम दे देते हैं सेकंड बैग। फर्स्ट बैग वाज सेलेक्टेड। E2 से हमने दे दिया कि सेकंड बैग वाज सेलेक्टेड। और A से हमने दे दिया कि बॉल इज रेड। ए से हमने दे दिया बॉल इज रेड। अब क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? ए की नहीं। क्वेश्चन में तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए गिवन है, ई की प्रोबेबिलिटी। मतलब हमें जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि अगर बॉल कैसी है? रेड, तो वो किसमें से निकली है? फर्स्ट बैग। ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी होगा, जैसा भी होगा, देखेंगे। ए, इस बॉल के रेड होने के दो तरीके पॉसिबल हैं। पहला तरीका कि आप फर्स्ट बैग का सिलेक्शन करो एंड उसमें से रेड निकले, या ऐसा भी हो सकता है कि हम सेकंड बैग का सिलेक्शन करें एंड उसमें से रेड निकले। अगर समझ सकते हो, अगर आपकी समझ में आता है, आप इसको वर्ड्स में बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप इसको समझ के ही करो। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है और आपने सिंबल्स में कोई हेर फेर नहीं किया है तो ये रटे रटाए स्टेप है, हमेशा यही आएंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। इसके बाद इसको हम वर्ड्स में ऐसे बोलते हैं कि अगर हमने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, सॉरी अगर नहीं, हमने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया। अब यहां पे बोलेंगे अगर हमने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया तो उसमें से रेड बॉल निकली, या फिर हमने सेकंड बैग सेलेक्ट किया और अगर हमने सेकंड बैग सेलेक्ट किया तो उसमें से रेड बॉल निकली। प्रोबेबिलिटी हम यहां पे लिख सकते हैं। अगर ये दो ही बैग हैं और हमें दो ही बैग में से कोई एक बैग सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी? भाई दो ही बैग है तो दो ही चांस हमारे पास, एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2।
और दूसरे बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2। अगर फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो गया तो उसमें से रेड निकलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/8। 1 कैसे? 1 नहीं होगी, 4/8। अगर फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो गया तो उसमें से रेड कितनी है? 4, टोटल कितनी है? 8, तो 4/8। अगर सेकेंड बैग सिलेक्ट हो गया, अगर सेकेंड बैग सेलेक्ट हो गया, ये वाला बैग सेलेक्ट हो गया, तो इसमें से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/8। अब E1 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 1/2, A/E1 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 4/8, E2 की प्रोबेबिलिटी निकाली है 1/2, E2 की है 2/8। आप कैंसिल कर सकते हो इनको, बस डिनोमिनेटर मत चेंज होने देना, डिनोमिनेटर को सेम रहने देना। अगर कैंसिल होकर डिनोमिनेटर बदल रहा है तो मत करना कैंसिल। 8 जा 16, 8 जा 16, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ये एलसीएम, ये वाला एलसीएम आपके लिए आसान रहेगा, इससे कैलकुलेशन इजी पड़ती है, वरना आपको दिक्कत आएगी। मतलब अगर आपको स्पीड रखनी है तो डिनोमिनेटर को चेंज मत होने देना, अगर वरना होने को तो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर टाइम कंज्यूम करेगा। 6/16, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये रहने देते हैं इसको, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड तो है नहीं, तो इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी तो हमारी इस बात की प्रोबेबिलिटी आई है कि बॉल इज रेड, लेकिन ये उसने हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी, इफ द बॉल इज रेड, इफ द बॉल इज रेड देन इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मतलब सिलेक्शन जो हुआ था वो फर्स्ट बैग का हुआ था। और इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये फॉर्मूला डराइव करके मैंने पिछली दोनों वीडियो में आप लोगों को दिखा रखा है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला हम लोग डराइव करते हैं, तो वहां पर जाके आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसा आता है। आता वैसे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, A/E1/A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब E1 इंटरसेक्शन A की प्रोबेबिलिटी देखो हमने निकाल रखी है, E1 इंटरसेक्शन A, E1 इंटरसेक्शन A, E1 इंटरसेक्शन A, E1 यहाँ था 4/16। और A की प्रोबेबिलिटी भी देखो हमने निकाल रखी है, ये पूरी A की प्रोबेबिलिटी है 6/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो 4/6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 3 जा 6, तो आंसर हो गया इसका 2/3।